नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आजमगढ़ में ग्रामीण आवास के नाम पर हो रही वसूली से परेशान है ग्रामीण। गाजीपुर पुलिस ने नकल विहीन परीक्षा को लेकर की बड़ी कार्यवाही। और वहीं आपको बताएंगे कि इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ के ब्लॉक जहानागंज में कोल्हूखोर ग्राम प्रधान हौसला सिंह के पति चंद्र प्रकाश सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री मोदी की फ्री आवास आवंटन की हवा निकालते दिखे। कोल्हूखोर ग्राम वासियों का ग्राम प्रधान पति चंद्र प्रकाश सिंह पर आरोप है कि उनसे आवास सूची में नाम डालने के लिए प्रधानपति 2500 रुपए लिए हैं और बताया है कि प्रथम किश्त 40,000 आने पर 15,000 देना होगा तथा दूसरी किश्त आने पर 2500 रुपए दोबारा देने होंगे। वहां मौजूद ग्रामीणों ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं सी न्यूज भारत चैनल से सीवी भास्कर इस समय जहानागंज ब्लॉक पर उपस्थित हूँ और यहाँ कुछ ग्रामीणों का कोल्हूखोर गांव के कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा आवास पर पैसा मांगा जा रहा है। इस पर आइए बात करते हैं। से आई है जहानागंज ब्लॉक में आए, क्या मामला है, किस काम से कहाँ गाँव क्या नाम है? जोर से बोला, खाना नहीं खाइए माता जी आप। क्या मामला है? ब्लॉक पर आप आ जाइए। आया नहीं, वो प्रधान जी पैसा प्रधान कौन है? हौसला से हौसला सिंह। आपसे पैसा मांग रहे हैं? हम कल 2,500 रुपये पहले मांगे। कितों का पैसा, किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं? मतलब कितों का कहा है, कितों पैसा मांग रहे हैं? कौन चीज़ का आवास आपका है? इसके लिए पहले पैसा एडवांस 2,500 ले लिए और फिर अब बाद में दोबारा मांगा जा रहा है। कितना दोबारा मांगा जा रहा है? पैसा खाता में आ गया आपके? कितना आया पैसा? फिर 15,000 मांग रहे हैं। इसके बाद भी मांगेंगे और कर रहे हैं पैसे के लिए। मैंने दूसरी किस्त आएगी फिर 2,500 दे रहा है, तो आपसे 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत आप सिल्डर साहब जांच करने के लिए गए थे तो बताई थी, कोई कही थी? आप गए नहीं थे। सिल्डर साहब जांच करने नहीं गए थे तो ब्लॉक पर किसी अधिकारी को बताई हैं? नहीं। अभी कितना पैसा आप दिए हैं उनको प्रधान को? 2,000 दिए। आपका क्या नाम है? योगेंद्र। आप किस गाँव से आए? कोल्हूखोर। क्या मामला है आपका? वही मामला है, मतलब आवास आया है, पैसा मांग रहे हैं। 2,500 पहले लिए, उसके बाद खाते में पैसा आया तो बोले खाते में जब पैसा आ जाएगा तो मतलब 15,000 फिर देना है। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरी की किस्त आएगी तो 2,500 फिर देना है। तो बताइए, हम 20,000 दे देंगे तो क्या बनवाएंगे 1 लाख में? कौन पैसा मांग रहा है आपसे? प्रधान मांग रहे हैं? प्रधान मांग रहे हैं। प्रधान के पति की? हौसला सिंह के पति चंद्र प्रकाश सिंह। अच्छा जी। गाँव कौन सा है? कोल्हूखोर। कितने की डिमांड की गई? कितने पैसे की डिमांड की गई है? 20,000। कितना पैसा तक दे दिए? 17,500। 2,500 बस बाकी रह गया। जी। आपका? हम कोल्हूखोर से आए हैं जी। और जो है प्रधान जी कहे। आपका क्या नाम है? जी नारायण। आपसे भी पैसा मांगा गया है आवास का? जी। क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी बोले कि पहले 2,500 दो तो तुम्हारी फाइल आगे जाएगी, आगे अधिकारी लोग मांग रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम अब वो पैसा आएगा उसी में से हम आपको दे देंगे। कहने के 2,500 ये देना है और फिर इसके बाद जब ब्याज आएगा तो आप 17,500 रुपया फिर हमको 20,000 दे दिएगा। तो पैसा अब तक कितना दिए हैं प्रधान जी को? अभी नहीं दिए हैं, कहें खाते में आते ही पैसा आपका हमको दे पैसा देंगे। आया कि नहीं? अभी नहीं आया। मैंने पैसा नहीं दिए हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं आया? जी। आपका? आपका भी आवास का मामला है? हाँ, आवास का मामला है। अभी कोल्हूखोर गाँव से आए हैं? हेलो। आप प्रधान को कितना पैसा दिए? हाँ। 2,500 दे दिए हैं? आपके खाते में पैसा आ गया है? हाँ, खाते में पैसा आ गया है। कितना पैसा है? 1 लाख। 40,000? हाँ, 40 आया तो 40,000 दे रहे हैं, 1 लाख बता रहे हैं। अच्छा, अभी बाद में आएगा, 3 किस्त में आएगा पैसा। हाँ। आप बताएं, आपका नाम है? आपके कोल्हूखोर है, ग्राम प्रधान कौन है? आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी में असलाहा के सौदागर के रिश्तेदार के ठिकानों पर एनआईए की रेड। खुर्जा के असलाहा के सौदागर रिजवान और कुर्बान के रिश्तेदार याह पहलवान के घर सिकंदराबाद के मोहल्ले में एनआईए की रेड हुई है। एनआईए ने कई संदिग्धों को पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर छोड़ा। कई घंटे पूछताछ के बाद एनआईए ने संदिग्धों को छोड़ा। बता दें कि मुसावल हत्याकांड से असलाहा सप्लाई का लिंक तलाश रही है एनआईए। मुसावला हत्याकांड को लेकर एनआईए के निशाने पर गैंगस्टर्स और हथियारों के सौदागर। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां दुल्हापुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह में प्राचार्य व प्रबंधक व फर्जी परीक्षार्थी समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार करने में दुल्हापुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जिलाधिकारी आरिका अखोरी व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा इन दोनों चल रही इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन व शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु दिए गए आदेशों निर्देशों के क्रम में मुखबिर की सूचना पर दुल्हापुर पुलिस स्वाट टीम सर्विलांस टीम के द्वारा नकल कराने वाले गिरोह के प्राचार्य प्रबंधक व फर्जी परीक्षार्थी समेत 13 आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1988 तथा 35/42 आधार कार्ड वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम 2016 थाना दुल्हापुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने बताया कि एक मौके से फरार हो गया है। जो पकड़े गए हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है और क्या बताएंगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं चल रही हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की, उसके संबंध में एक नकल का गिरोह पकड़ा गया है प्रशासन और पुलिस की सहयोग से। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इन परीक्षाओं में आप जैसा जानते हैं कि गाजीपुर में एक नेक्सस ऑपरेट कर रहा है, जो हमें संज्ञान में आया था, जो कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो इसकी हमें सूचना मुखबिर भी मिली और मैंने उसको एसपी साहब से शेयर किया और हम लोगों ने फिर इस पर स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम एसपी साहब ने लगाई और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि थाना दुल्लापुर क्षेत्र में एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है ऐसे लोगों का, जो कि अन्य जनपदों के बच्चों को, इसमें बस्ती के बच्चे, बलरामपुर के बच्चे, सिद्धार्थनगर के बच्चे हैं और वहाँ से सॉल्वर जो आए हैं वो भी उन जनपदों से ही पकड़े गए हैं, जो यहाँ पर गाजीपुर के निवासी दिखा करके एडमिशन करा करके विद्यालयों में परीक्षा दे रहे थे। और इस पूरे नेटवर्क में फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं गाजीपुर के प्रमाण पत्र के रूप में कि यहाँ निवास करते थे। तो ये पूरी विवेचना हुई है और इस क्रम में 13 लोग पकड़े गए हैं, एक व्यक्ति फरार है। इसमें वो सॉल्वर्स हैं, जो लड़के लड़कियाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, वो लोग हैं जो इनको सप्लाई करते थे इन तरह के सॉल्वर्स को, और संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और केंद्र व्यवस्थापक हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल आपको कप्तान साहब अभी देंगे। तो मैं कप्तान साहब से अनुरोध करूँगी कि किस तरह से इनको दबोचा गया है, पूरी विवेचना की डिटेल्स आपसे शेयर। मैम, यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, शुचितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? और आज भी मैथ का पेपर था आप लोगों ने हम लोग पूरी तैयारी के साथ, हमारी पूरी टीम ग्राउंड पर है। सभी केंद्रों को हम लोगों ने अति संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित कर लिया है और हर केंद्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जो संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ अपना एक नायब तहसीलदार या कोई कर्मचारी बिठाया गया है निगरानी रखने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि नकल पर्चे के माध्यम से या इस तरह से नकल ना की जाए, ना ही कोई पेपर लीक का मामला सामने आया है। ये जो गिरोह ऑपरेट कर रहा था वो एक, जिसको आम भाषा में मुन्ना भाई कहते हैं, प्रॉक्सी एग्ज़ाम दिलाने के गिरोह के रूप में काम कर रहा था। इसको हम लोगों ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नकल माफिया के नकेल कसने में। और इसमें हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे गैंगस्टर, और यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रासुका भी इन पर लगाएंगे। बड़े पैमाने पे मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, क्या कहेंगे सर? जैसा डीएम साहब ने बताया है, एक 2-3 दिन पहले एक सूचना गोपनीय रूप से मिली थी जिसे डेवलप किया गया था। उसमें ये पूरा पर्दाफाश हुआ है जो हमारी क्राइम ब्रांच और दुल्लापुर पुलिस ने किया है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि एक इसमें महिला, शातिर महिला कहूँगा मैं, क्योंकि उसके द्वारा ना केवल इस साल, पिछले साल भी कुछ लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और इस तरह के
छात्रों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो दूसरों की कॉपी लिख सकें एग्ज़ाम सेंटर पर बैठ कर। यहाँ एक स्कूल जो मुख्य रूप से चिन्हित हुआ है, उस स्कूल में केवल और केवल बहुत बड़ी संख्या में बाहर के छात्रों को, जैसे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, वहाँ के छात्रों को एनरोल किया गया था। उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए थे, उस आधार कार्ड वाले को भी धरा गया है, उसने भी पूरी डिटेल बताई है। और जैसा मैंने इसमें बताया था पहले भी, इसमें 3 जगह उसके फ़ोटो लगते हैं किसी भी बच्चे के, जो बोर्ड से फॉर्म आता है उस पर, उसके एडमिट कार्ड पे, आधार कार्ड को चेक करने के लिए। जितने इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, इनके तीनों जगह फ़ोटो अलग अलग हैं। बड़ी ख़राब क्वालिटी के फ़ोटो ये लोग लगाते हैं, इसीलिए कि पहचान में ना आए सामान्य रूप से, क्योंकि लगातार वहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्रीय व्यवस्थापक भी चेक करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस स्कूल के बच्चे हैं वो केवल रजिस्ट्रेशन का काम करता है। फिर अपना जिस स्कूल में ये सेंटर पड़ा हुआ था, वहाँ के लोगों को साथ मिलके ऐसे प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के और ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे कहीं दूर अपने घर पर बैठे हैं उनका एग्ज़ाम दिला दिया जाए और उन्हें उनसे इनके द्वारा बाकायदा जो बातचीत और इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, पैसा का भुगतान लिया जाता है। ये पूरे एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। स्कूल के मैनेजर, स्कूल के प्रधानाचार्य, बीच वाले जो एक गैंग लीडर है जो इन बच्चों को सप्लाई करते हैं। तो ये पूरी तरह से 1 साल इसी पे काम करते रहते हैं कि किन किन बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि ये इसलिए संज्ञान में आया कि पूर्व के वर्षों में भी इस जनपद में इस तरह की इन लोगों के द्वारा कुकृत्य किए गए हैं। इस तरह प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के एग्ज़ाम दिलाए गए हैं। सर, पकड़े गए कितने लोग हैं और पकड़े गए जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं? शिक्षक है, स्टूडेंट है? जो पकड़े गए हैं उसमें से 2 कार्ड पे आधार कार्ड को चेक करने के लिए। जितने इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, इनके तीनों जगह फ़ोटो अलग अलग हैं। बड़ी ख़राब क्वालिटी के फ़ोटो ये लोग लगाते हैं, इसीलिए कि पहचान में ना आए सामान्य रूप से, क्योंकि लगातार वहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्रीय व्यवस्थापक भी चेक करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस स्कूल के बच्चे हैं वो केवल रजिस्ट्रेशन का काम करता है। फिर अपना जिस स्कूल में ये सेंटर पड़ा हुआ था, वहाँ के लोगों को साथ मिलके ऐसे प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के और ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे कहीं दूर अपने घर पर बैठे हैं उनका एग्ज़ाम दिला दिया जाए और उन्हें उनसे इनके द्वारा बाकायदा जो बातचीत और इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, पैसा का भुगतान लिया जाता है। ये पूरे एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। स्कूल के मैनेजर, स्कूल के प्रधानाचार्य, बीच वाले जो एक गैंग लीडर है जो इन बच्चों को सप्लाई करते हैं। तो ये पूरी तरह से 1 साल इसी पे काम करते रहते हैं कि किन किन बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि ये इसलिए संज्ञान में आया कि पूर्व के वर्षों में भी इस जनपद में इस तरह की इन लोगों के द्वारा कुकृत्य किए गए हैं। इस तरह प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के एग्ज़ाम दिलाए गए हैं। सर, पकड़े गए कितने लोग हैं और पकड़े गए जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं? शिक्षक है, स्टूडेंट है? जो पकड़े गए हैं उसमें से 2 स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, एक स्कूल का प्रबंधक है, एक स्कूल का प्रधानाचार्य भागा हुआ है। इसके अलावा वो लोग हैं जो प्रॉक्सी बच्चों को तैयार करते थे, सॉल्वर्स को, उनसे कॉन्टैक्ट करके उसमें और जो बच्चे सॉल्व करते थे वो बच्चे पकड़े गए हैं। कुल मिला के जैसा बताया गया है 13 लोग गिरफ्तार हैं, एक इसमें भागा हुआ है। और ये और बता दूं, ये जांच लगातार अभी प्रचलित है। इसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ और खुलासे हों, तो इस पर लगातार हमारी कठोर दृष्टि बनी हुई है। और कुछ स्कूलों को भी आइडेंटिफाई किया है, विशेष रूप से ऐसे स्कूल जहाँ केवल बच्चों का एनरोलमेंट होता है, वहाँ ना सेंटर है ना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में विभाग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, विभाग की ये तो जिलाधिकारी महोदय ऐसे सेंटर्स को डिबार करने के लिए लिख ही रही है, और ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द करने के लिए लिखा जाएगा।
इसके अलावा क्योंकि इस समय प्रदेश में परीक्षा चल रही है, पहला उद्देश्य ये है कि गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी कड़ी में घटनाक्रम सामने आया। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में यहां रहने वाली 2 बच्चों की मां को क्षेत्र में ही रहने वाले युवक ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस काफी बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। सामने आया है जी। किस तरह का मामला है और किस तरह से पीड़िता को परेशान किया जा रहा है? इसमें जो फरियादिया है उसकी गुमशुदगी थाना चंदन नगर में दर्ज की गई थी और गुमशुदगी के बाद पीड़िता को दस्तयाब किया गया। जो पीड़िता ने बताया कि जो आरोपी है वह है उसको वो अपने पति से उसका विवाद चल रहा है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने उसको बहलाया फुसलाया और बहला फुसला के उसके ससुराल वाले घर से वह जयश्री नगर कालानी नगर के पास में है वहाँ पर ले गया और वहाँ पर एक कमरे में उसको रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसकी दस्तयाबी की गई तब उसने संपूर्ण घटना महिला अधिकारी को बताई, जिस पर से प्रकरण पंजीकृत किया गया। सर किस तरह की भावनात्मक रूप से इसको ये महिला का पति से विवाद चल रहा है, इसलिए वह अपने पति के पास नहीं रहती थी, कभी अपने मायके में या अपनी बहन के पास रहती थी और इसलिए वह थोड़ी परेशान थी। इसी बात का फायदा आरोपी द्वारा उठाया गया। तो शादी वादी का भी आश्वासन दिया? बिल्कुल, उसको शादी का आश्वासन देकर बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया गया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चतरा के कुंदा जंगलों में लहलहाते काला जहर की अफीम के लगे 50 एकड़ वन भूमि में अफीम की खेती को कुंदा पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्यवाही कर नष्ट किया। चतरा एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम के नेतृत्व में गठित टीम कुंदा थाना प्रभारी क्षेत्र के बनियाडी व डालू गांव के जंगलों में अफीम की खेती को नष्ट कर लोगों को चेतावनी देते हुए लगाए खेती खुद नष्ट करने की चेतावनी भी दी है। पुलिसिया कार्यवाही में अफीम तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। जंगलों में अफीम की खेती करने वालों के विरुद्ध चिन्हित कर धर पकड़ को ले पुलिस की छापेमारी अभियान जारी है। कुंदा थाना क्षेत्र में बनियाडी टाहू गांव में बड़े पैमाने पे अफीम लगाने की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त थी। इसके लिए एक वन विभाग तथा कुंदा पुलिस का एक ज्वाइंट टीम जो है वो पिछले कई दिनों से क्षेत्र में ऑपरेशन कर रही है और कल और आज जो है बनियाडी और डाडू के एरिया में करीब 50 एकड़ पोस्ता का फसल को नष्ट किया गया है। इसके आगे जो है क्षेत्र को और एरिया का सत्यापन किया जा रहा है और जहाँ जहाँ क्षेत्र में पोस्ता लगाया जा रहा है, लगाने की सूचना है वहाँ उसको विनष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। हम ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई से बचने हेतु आप अपने लगाए हुए पोस्टे को विनष्ट कीजिए, अन्यथा आप पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। एतमादपुर के विद्युत वितरण पर तैनात उपखंड अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। उपखंड अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह को दक्षिणांचल विद्युत विभाग के 21 जिलों का निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुने जाने को लेकर क्षेत्रीय व बिजली विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर जसवंत सिंह सहायक अभियंता राजस्व, राजेश सिंह अवर अभियंता, लेखराम सिंह, अनिल कुमार, हरिओम, संत कुमार, जयप्रकाश व अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम जसवंत सिंह है जी सर। मैं विद्युत वितरण खंड एतमादपुर में सहायक अभियंता। आज किस तरह का खुशी का माहौल देखा जा रहा है आपके यहाँ? आज हमारे यहाँ बहुत ही मतलब अच्छा खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे जो देवेंद्र सिंह उपखंड अधिकारी एतमादपुर हैं, कल चुनाव हुआ था दक्षिणांचल का, तो उसमें अध्यक्ष पद पे निर्विरोध मनोनीत हुए जी। इसलिए हमें मतलब जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनका आज माल्यार्पण करके और उनको बधाई दें। सर कितने जिले आते हैं इनके अंदर? दक्षिणांचल में 21 जिले आते हैं। 21 जिलों का ये चुनाव था जिनके अध्यक्ष पद के लिए जी, तो इनको कल मनोनीत किया गया। ओके, ठीक। क्या जानना चाहेंगे? मैं पहले विधानसभा नंबर उसका सोशल मीडिया का महाराज सोशल मीडिया जी, किस तरह का कार्यक्रम है आज आयोजित किया गया है और क्या कहना चाहोगे? खुशी का दिन है कि देवेंद्र भाई साहब को पहले प्रदेश अध्यक्ष थे इसका विद्युत विभाग के, अब दक्षिणांचल का अध्यक्ष बनाया गया, दक्षिण विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत खुशी की बात है कि ये गरीबों की, अमीरों की सारी जन सुविधा जो भी है, जन शिकायतें थी, सारी चिंतित है
और इन जैसा व्यक्ति न तो आया है, न ही शायद अगर भविष्य में कोई आएगा तो अलग बात है, नहीं न कोई आएगा। जो भी व्यक्ति आया इन्होंने हर संभव मदद का प्रयास किया। मैं देवेंद्र भाई साहब को अपने तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं अदा करता हूं। आज यहाँ जो भीड़ आपने देखी है वो इनके व्यवहार और प्रेम की बदौलत है। नहीं हर किसी के मालूम नहीं पड़ता कि कौन एसडीओ चला गया, कौन एसडीओ आया है, पता नहीं पड़ता। आज यहाँ जो आपको देख के उत्साह मालूम पड़ा होगा कि आज जो लोग आए हैं वो भाई साहब की बदौलत है। प्रेम व्यवहार जो है वो भाई साहब हर एक के प्रति है। साहब की सारी जन शिकायतें हैं, वो सारी शिकायतें निवारण करने का काम जो किया है उनके लिए तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद चाहेंगे। मैं मुकेश बघेल, प्रतिनिधि ग्राम संघ अध्यक्ष ब्लॉक करना। हाँ, प्रधान जी किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कहना चाहोगे आज मुझे अभी मालूम पड़ा था कि अपने अदमापुर एसडीओ साहब देवेंद्र सिंह जी का विद्युत विभाग की यूनियन का जो चुनाव हुआ है, दक्षिणांचल के ये जो अध्यक्ष बने हैं, तो अभी विद्युत विभाग के सभी स्टाफ जेई साहब सब लोग विद्युत विभाग के कर्मचारी सभी लोग इकट्ठे होकर उनका स्वागत, मुझे भी बुलाया गया। पड़ोस के नाते एसडीओ साहब की ऑफिस है, वहीं सामने मेरा विद्यालय है। जी जी, आपस का व्यवहार भी है जी। और प्रधान संघ के नाते मुझे बुलाया गया तो उनका स्वागत हुआ है। वो अध्यक्ष बने हैं, मेरी उनके लिए शुभकामना पूरे प्रधान संगठन की ओर से अदमापुर से उनके शुभकामना बधाई है। और बाकी उनका कार्य निर्वहन तो सभी लोग परिचित हैं कि उनका कार्य बड़ी सराहनीयता से है, उनके बारे में कोई उंगली उठा ही नहीं सकता जी, क्योंकि 2-3 बार हादसे मेरे सामने भी हुए हैं। निष्पक्ष कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आज तक कोई परेशानी नहीं है। मेरी उनके लिए पुनः शुभकामना बधाई, धन्यवाद। जी सर, आज किस तरह का खुशी का माहौल ऑफिस में देखा जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, आज हमारे पूरे अदमापुर डिवीजन के लिए गर्व की बात है। डिवीजन के लिए तो गर्व की बात है, पूरे दक्षिणांचल और पूरे यूपी पावर कॉर्पोरेशन के लिए गर्व की बात है कि देवेंद्र जी जो जुझारू पहले तो इंजीनियर हैं, बाद में ये अच्छे संगठन के कार्यकर्ता हैं और जितना ये संगठन के लोगों को लिए के हित की, उनके ग्रीवेंसेस की और उनको अनुशासित रखने की जो का प्रयास करते हैं वो अत्यंत सराहनीय है। ये अपने काम के प्रति भी बहुत ईमानदार है, जनता के प्रति भी काफ़ी इनका अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि सब हर एक की मदद हो जाए और हमारे नियम भी ना टूटें। तो मैं इस बात के लिए जो दक्षिणांचल दक्षिणांचल विद्युत निगम की तरफ से जो सबका संघ के प्रेम पूर्वक जो और अपने समर्थन से जो देवेंद्र जी को अध्यक्ष चुना है, मैं तो कहूँ ये तो बधाई के पात्र हैं ही। मैं साथ साथ ये कहता हूँ जिन लोगों ने चुना वो समस्त हमारे अभियंता भी बधाई के पात्र है, क्योंकि उन्होंने एक अनुभवी बैलेंस इंजीनियर को अपना नेतृत्व दिया है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी सबकी विचारों को, सबकी प्रायोरिटीज को, सबकी दिक्कतों को और विभाग के बीच में सामंजस्य बनाते हुए प्रबंधन के समक्ष हमेशा प्रबलता से रखते रहेंगे जी। जो आपकी एक स्पष्ट शैली है बात करने में, वो तुरंत मुंह पे कह देने वाली जो बात होती है, जो लगता है कि उचित है, कहने में चूकते नहीं है। मैं इस बात को जो एक नेता का गुण होता है बैलेंस में कहते हैं और इस विभाग का, उपभोक्ताओं का और संगठन का तीनों का हित होगा और आने वाले समय में के लिए मेरी शुभकामनाएं, हमेशा समर्थन भी है। जी सर, परिचय जानना चाहेंगे पहले तो सबसे पहले। मैं देवेंद्र सिंह, राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन का इस समय दक्षिणांचल अध्यक्ष के पद पर कल निर्वाचित हुआ हूं जी और अदमापुर में उपखंड अधिकारी के पद का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। सर, इससे पहले भी आप काफ़ी पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और इस बार भी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से निर्वहन करेंगे? हमारे यहाँ जो कि जो विभाग में कार्य पद्धति है वो सीमित संसाधनों में और अच्छे परिणाम देने के लिए हम लोग हमेशा लगे रहते हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अवर अभियंता हैं, उपखंड अधिकारी हैं, प्रोन्नत अभियंता हैं, उनके लिए, क्योंकि उनके लिए समय समय पर जो
जो उनके हित हैं उनकी रक्षा के लिए जो हमारे यहाँ सेवा संवर्ग का संगठन है जी, उस संगठन के निर्वहन दायित्वों के निर्वहन के लिए पहले भी मैं कार्य करता रहा हूँ। एक सदस्य के बीच में जो हमारे सभी सदस्य हैं, बड़े भाइयों के लिए छोटा भाई के रूप में और छोटे भाइयों के लिए बड़े भाई के रूप में मेरी पहचान है संगठन में। जी जी जी। उसी को आगे भी अपना याद रखते हुए और हर व्यक्ति के हर सदस्य के लिए मैं तत्पर व तैयार रहूँगा और जो भी टॉप मैनेजमेंट के साथ जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है उसके अनुसार जो भी मेरे उत्तरदायित्व हैं उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। बिल्कुल। जिस तरह का देखा जा रहा है कि आज कर्मचारी के अलावा प्रधान संगठन, ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य प्रधानगण, ग्रामीण लोग, इतना अच्छा भव्य स्वागत हुआ है, क्या संदेश देना चाहोगे? ये हमारे एतमादपुर के जो हमारे प्रधान जी हैं या आम जनता है उनका मेरे प्रति स्नेह और प्यार है। हो सकता है कि मैं मेरी कार्य प्रणाली से वो संतुष्ट हों, नहीं कोई किसी से इतना स्नेह नहीं रखता है। उनका प्यार और इन फूलों के रूप में जो मुझे मिला है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से मैं अपने कार्य दायित्वों का जब तक यहाँ एतमादपुर में हूँ पूरे एक गरीब अमीर या कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो उसका निष्पक्षता से पूरे उनकी समस्याओं का समाधान जैसे करता रहा हूँ करता रहूँगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना छर्रा क्षेत्र के गांव शेखा में ग्रामीणों के बीच उस वक्त चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई जब गांव के रास्ते पर ईंट रखने के विरोध में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हुए पथराव करना शुरू कर दिया। गांव के अंदर दो पक्षों के बीच चल रहे लाठी डंडों के बीच चीख पुकार और पथराव को देख स्थानीय ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। इस दौरान दो पक्षों के बीच हुई खूनी लड़ाई में महिलाओं समेत कई लोग खून से लथपथ होते हुए घायल हो गए। घटना के बाद दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंचे और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर 4 महिलाओं समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए घायलों को मेडिकल उपचार के लिए भेज दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवराज सिंह। कहाँ से आए हो? बिलौना से। क्या मामला हुआ है? जी मेरी घरवाली दूध लगाने गई थी, उसे इस लड़के ने मालपान सिंह ने वहाँ पर छेड़छाड़ की और मारपीट की वहीं, इसलिए चक्कर चोट लगी है। कितने लोग घायल हुए हैं? हम तीन भाई। और दूसरी तरफ से भी घायल हुए हैं? नहीं सर, भगड़ बना रहे हैं ये सारे। कौन कौन घायल है? मेरी हमारी घरवाली है, मेरे सिर में चोट लगी हुई है, मेरे पैर में लगी हुई है। और 2 लोग घायल हैं? हाँ, तीन। थाना कौन सा है आपका? गंगेरी। ठीक है। मुझे मानपाल के नाम से जानते हैं। क्या हुआ कि मानपाल कौन सा थाना कौन सा है? गंगेरी। क्या बात हो गई थी बताओ। मैं अपने घेर में मैं और मेरी घरवाली भैंस बांधने गए थे। भैंस और गाय बांध करके आ रहे थे तो ये जो खड़े हैं जो इन्होंने अभी बताई है, ये कह रहे थे कि मेरी तरफ घुरना रहा है कि इसकी गर्मी निकालूंगा, इसकी गर्मी है, तो ये मेरे पीछे मारने के लिए भागे थे। तो हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ से बच के भाग लिए घर से, घेर से। इनके घर के जोरा घेर है वहाँ हमारा, वहाँ से भाग लिए हम, भर के अपने घेर में आ गए, अपने घर में आ गए। घर में लठ लेकर के इन्होंने एक लठ मारा मेरे ये लगा और दूसरा लठ मारा ये लगा। फिर ये सारा परिवार चिपट के, ये दोनों भाई, चारों लड़के इनके, दोनों भाइयों के मतलब 8 लड़के हैं और 3-4 बहुएं हैं और दोनों ये देवर को दौरानी जेठानी। घर में घुस के मारा है आपको? घर में घुस के आप जांच कर सकते हैं मेरे घर पे जाकर। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? मेरी पत्नी, मैं, मेरी बहन, मेरी माँ। मेरी पत्नी के ज़्यादा है, 3 महीने से मेरी पत्नी पेट से है, उसके पेट में लात लगी है, ईंटें लगी हैं। गर्भवती है पत्नी आपकी? 3 महीने। इनको भी मारा पीटा है? हाँ, इसको तो नीचे डाल दिया। रंजिश मानते हैं? किस कारण मारा पीटा है? ये जो भी कह रहे हैं ये इसी बहाने को लेते, बस कोई रंजिश नहीं है हमारी, कुछ नहीं। ठीक है। सर, थाना गंगेरी में 2 पक्षों में के लोग सीएससी पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये थाना गंगेरी से सुबह पुलिस द्वारा लाए गए यहाँ पर कुछ 8 लोग हैं जो 2 पक्षों के लोग हैं, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग हैं घायल हैं, जो मामूली चोटें आई हैं दोनों पक्षों को, जिसमें कि एक महिला है जिसको कुछ गंभीर चोटें आई हैं
जैसे कि उसके कंधे में फ्रैक्चर हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको जिला अस्पताल रेफर करेंगे। बाकी सबकी स्थिति? बाकी सब बहुत सामान्य चोटें हैं सब। किसी मामूली कहासुनी को लेकर हुआ है जब? हाँ, ये कुछ मामूली कहासुनी हुई है दोनों पक्षों में, और उसी पे ये कुछ विवाद हुआ है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय संत समाज के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से संतों का पदयात्रा शुभारंभ हुआ, जहां के 19 मार्च को रायपुर में विशाल संत सम्मेलन से समापन होगा। इसकी शुरुआत सोगड़ा से रायपुर के लिए पदयात्रा शुरू की गई। यात्रा के प्रारंभ में जसपुर के सैकड़ों लोगों ने संत समूह का भव्य स्वागत किया। सोगड़ा से रायपुर तक जाने वाली यात्रा के प्रमुख और गुरुकुल तुरंगा जिला रायगढ़ के संचालक आचार्य राकेश ने यात्रा के संबंध में बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, गांव-गांव में हिंदुओं के प्रति जन जागरण, धर्मांतरण पर रोक लगाना है, जात पात को दूर करना जैसे अन्य विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ के 4 जगहों से संतों की पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है। हमारी यात्रा ये संत पदयात्रा हिंदू जागरण महाअभियान के लिए हम सोगड़ा से निकल करके रायपुर तक की अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। हमारी मांग है कि यह हिंदू राष्ट्र है, परंतु आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद भी संवैधानिक रूप से किसी भी सरकारों ने, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, ऐसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अब तक कोई कार्य नहीं किया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि वो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करे। इसी के लिए हम गांव-गांव जाकर के जन जागृति का, जन जागरण का कार्य कर रहे हैं और इसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हिंदू निश्चित रूप से एक होने का, एकत्र होकर के कार्य करने के लिए आगे आ रहा है। ये हमारा यात्रा आज कुनकुरी से आगे कांसाबेल के लिए प्रस्थान कर रहा है। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत चल रहे कठौतिया कोल माइंस हिंडाल्को के खिलाफ धरना पर बैठेंगे प्रमुख संघ जिला अध्यक्ष सह पंडवा प्रमुख गीता मेहता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ देंगी धरना। पंडवा प्रखंड में संचालित कठौतिया कोल माइंस में सुरक्षा मानकों की अवहेलना, बगैर खरीद रैयतों की भूमि में खनन करना, किए गए इकरारनामा को संबंधित रैयतों को उपलब्ध नहीं कराने जैसी विभिन्न अवैध कार्यों को अंजाम देते हुए खनन कार्य करने समेत 12 बंधुओं के विरुद्ध पंडवा प्रखंड प्रमुख गीता मेहता 2 मार्च से धरना करने को एसडीओ पलामू को सोमवार को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि कंपनी बिना सुरक्षा मानक के खनन कार्य करती है। मैं प्रखंड प्रमुख पंडवा, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रखंड पंडवा में एक कोल कंपनी चलती है जिसका नाम है हिंडाल्को। उस कंपनी के खिलाफ मैं 2 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पे जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ के गरीब जनता इस कंपनी के नीति और सिद्धांत से त्रस्त हो चुके हैं। आप लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे कि 23 जनवरी को एक बच्चे की इस कंपनी में ब्लास्टिंग के दौरान उसकी मौत हो गई और अभी तक उस बच्चे की मौत की शुद्धि तक लेने नहीं आई है कंपनी। और वहाँ के गरीबों को उचित मुआवजा मिले, न्याय मिले, इसके लिए मैं 2 मार्च से धरने पे जा रही हूँ। आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि इस धरने को सफल बनावें और वहाँ के गरीबों का सहयोग करें। धन्यवाद। पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।